हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम डाटा इंटरप्रिटेशन के तहत कुछ टॉपिक पर का पढ़ाई कर रहे थे। उसी में आज है आपका रेशियो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में बहुत डिटेल से और बहुत सारा क्वेश्चन के माध्यम से इसके बारे में जानेंगे। एक चीज़ और बता दें कि रेशियो का बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट और थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बीपीएससी पीटी मैथ रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे भी हमने रेशियो पढ़ाया है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू पीटी प्रीलिम्स एग्जाम रहा है, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे यूज होंगे, इसलिए इसके पहले वहाँ का वीडियो एक देख लीजिए। ताकि वो देख लीजिएगा तो यहाँ चीज़ें आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत सारा यहाँ पे डिटेल नहीं करेंगे। जो डेटा इंटरप्रिटेशन का यूज है वहीं हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें टॉपिक है रेशियो, आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, रेशियो में बहुत कुछ तो है नहीं, आपको जो पहले वाला लेक्चर हम पीटी के लिए पढ़ाए उसमें बताए हैं, बस यहाँ भी बता देते हैं। चलिए, इसे शुरू करने से पहले एक चीज़ और आपको बताएं। ये देखिए, ये क्या है, एक जो आपका पहला लेक्चर डाटा इंटरप्रिटेशन से अपलोड हुआ था, उसमें उसका थंबनेल था आपका कि डर के आगे डीआई है, यानी डर के आगे डीआई है। और ये अपलोड हुआ था, काफ़ी इस पर कमेंट भी आया है स्टूडेंट का, और काफ़ी अच्छा भी लगा। हम बोले भी थे कि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मेरा टीम भी मोटिवेट हो। तो मेरे टीम द्वारा पर्सनली बोला गया कि सर, इस जो आपका ये है कमेंट है उसको ज़रूर लोग बताइए स्टूडेंट को, ताकि उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो हमें तो लगा कि एक पब्लिसिटी है, इसको बताने का कोई ज़्यादा ये मीनिंगफुल तो नहीं है, लेकिन दूसरे एंगल से हमने इसको देखा इस कमेंट को, तो हमें लगा कि इसको बताने लायक है, क्योंकि वो आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विशेषकर मेन आंसर राइटिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा कुछ आप इसको पब्लिसिटी नहीं समझिए, बस देखिए क्या है। थोड़ा सा हम बड़ा कर दें ताकि आपको दिखे। अब देखिए, देखिए वो डीआई का क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। जिन्होंने भी देखा होगा तो वो इतना तो जरूर बताएंगे कि काफ़ी डिटेल से उस क्वेश्चन उसके बारे में आपको डीआई के बारे में बताया गया है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए सबका एनालिसिस हमने किया था, और उसके आगे भी आपको बहुत सारा टेक्निकल चीज़ें बताया था कि क्या क्या करना है। हमने सिर्फ बोला था कि जोड़ घटाव गुना भागा, यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जिनको आता है उनको डीआई बनाने में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। बस मेरी बातों को ध्यान से देखेंगे और मेरे वीडियो को समझेंगे। तो उस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया था। तो देखिए उनका कमेंट क्या है, कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके बारीकी को बताते हैं कि उन जिन्होंने लिखा है, विकास कुमार करके, थैंक यू विकास जी। वेरी सिंप्लीफाइड वे ऑफ टीचिंग। तो चलिए, ये तो कोई भी लिख लिख देता है कि वेरी सिंप्लीफाइड वे, यहाँ तक तो कोई हर्ज नहीं है। कोई भी कमेंट करता है तो नॉर्मल बिना देखे भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग विथ बेसिक कंसेप्ट एंड कवरिंग द होल डीआई क्वेश्चन, covering the whole DI question pattern which is certainly asked in the BPSC mains examination. This will be definitely help a aspirant to the score well in this exam and play a pivotal role in qualifying the BPSC. Great initiative, up to the mark and all the best. तो देखिए, कहिएगा इसमें क्या है सर, कुछ तो है नहीं। ऐसा तो हम लोग भी कमेंट करते रहते हैं बहुत सारे वीडियो पे। देखिए बहुत कुछ है, समझिए क्या है। देखिए उन्होंने एक वीडियो देखा, उसमें हमने क्या बताया था, बहुत सारा चीज़ें हमने नहीं बताया, बहुत बेसिक कंसेप्ट बताया था कि डीआई क्या है, कहाँ आता है, कितने मार्क्स का है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आखिर स्टूडेंट के कहाँ है जो डर है स्टूडेंट के बारे में, उस डर को कैसे निकालना है, क्या क्या आपको आना चाहिए और क्या क्या हम देंगे। उन्होंने उस वीडियो को देखकर कितना रिप्रेजेंटेशन देखिए उनका, उनके लिखने का स्टाइल। उन्होंने उस वीडियो को देखा, ऐसा तो नहीं है कि वो टॉपिक है और टॉपिक के पहले उन्होंने प्रिपरेशन कर रखा है कि यही कमेंट देना है हमको, नहीं, उन्होंने रैंडमली लिख दिया होगा जो मन में आया। तो उनका जो प्रेजेंटेशन का है ना, किसी टॉपिक को देख के, किसी लाइन को देख के या किसी क्वेश्चन को देख के लिखने का भी काफ़ी बेहतरीन है, और वो मेंस में अच्छा लिखते होंगे। तो उनसे बोलूँगा कि वो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट भी करें, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि उनका लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा है और वो मेंस में उनका काफ़ी काम करने वाला है। इसको और इम्प्रूव करेंगे। देखिए उन्होंने क्या मतलब उस चीज़ को पूरा अच्छा से कवरिंग कर दिया, बस उस वीडियो को 2 4 5 लाइन में। तो कंसाइज लिखना है, बेहतर लिखना है, पढ़ने वाले को भी लगे कि हाँ इन्होंने चीज़ें अच्छा लिखा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये आपको बताना चाहें, पब्लिसिटी के अलावा एक तो है ही कि अच्छा कमेंट है तो आप भी लोग भी अच्छा लिखें और आप लोग का कमेंट भी शेयर किया जाएगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी बेहतरीन लिखा है। ठीक, तो ऐसे भी आप लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए, कहीं भी लिखने का मौका है, कहीं भी कुछ है तो आप अपना लिखने का स्टाइल जरूर मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि लिखना जो मेन आंसर राइटिंग में राइटिंग स्किल स्किल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो सब कोई जानता है, ऐसा तो नहीं है ना कि जीएस में जो क्वेश्चन आ रहा है या एसए में जो क्वेश्चन आएगा वो कोई ना जान रहा हो या कभी वो सुना ही ना हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मेंस और जीएस, मेंस में जीएस का जो क्वेश्चन आता है वो सब कोई जानता हुआ रहता है, वो टॉपिक सुना हुआ रहेगा, समझा हुआ रहेगा, लेकिन कोई बेहतर आंसर लिखता है, कोई बेहतर आंसर नहीं लिख पाता है।
तो वो स्किल यानी राइटिंग स्किल का कारण वैसा होता है। और राइटिंग स्किल एक दिन दो दिन में नहीं बनता है, वो धीरे धीरे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और कंटिन्यूअस प्रोसेस को लगातार कीजिएगा तभी आपको आंसर राइटिंग जो मेंस आप एग्जाम हॉल में जाके दीजिएगा वो आपका होगा। इसलिए हमने ये शेयर किया कि आप भी लिखिए, और बेहतरीन है इनका राइटिंग स्किल, और आप भी राइटिंग स्किल सुधारिए। तो चलिए ये हो गया। चलिए अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक पे जो आज का है रेशियो। तो देखिए रेशियो में कुछ नहीं है, बोल रहा है कि रेशियो इज ए कंपेयर्ड बाय डिवीजन ऑफ द मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। तो एक तो सेम काइंड टू क्वांटिटी के बीच में होता है, और ये क्या करता है, कंपेयर करता है। रेशियो क्या करता है, कंपेयर बाय डिवीजन, डिवीजन के द्वारा ये कंपेयर करता है। तो इसमें होता है कि रेशियो कभी भी होगा तो कभी भी दो सेम क्वांटिटी का होगा, ठीक है। तो रेशियो अगर x इज टू वाई लिखा हुआ है तो x इज टू वाई इसको पढ़ते हैं, और ये क्या होता है, x बटा y होता है, ठीक है। वहीं लिखना चाहिए रेशियो ऑफ x एंड y इक्वल टू x इज टू और एक्स वाई। देखिए x और y दो क्वांटिटी है, तो वहीं बोल रहा है कि रेशियो कंपेयर बाय डिवीजन, और ये देख रहे हैं डिवीजन से कंपेयर मेजर ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड का होना चाहिए, तो यही रेशियो है, ठीक। और देखिए नेक्स्ट, चलिए अब चूंकि इसमें बहुत सारा थ्योरी है नहीं और बहुत सारा थ्योरी का स्कोप भी नहीं है डाटा इंटरप्रिटेशन में, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि इससे थ्योरी कुछ है भी कि कैसे आप, जैसे ये सब थ्योरी था कि आपको अगर आपको a अनुपात b दिया हुआ है और आपको c अनुपात d दिया हुआ है, तो अगर a b c, जैसे मानिए बी सी दिया हुआ है, तो जैसे ये मान लीजिए a अनुपात b और आपको सी, हाँ ठीक है, सी अनुपात डी दिया हुआ है, तो इसको आपको हमको ए बी और सी या ए बी डी निकालना है। तो ऐसे कैसे निकालते हैं, तो हम आपको बोले थे जो बीच वाला है उसको कॉमन करना होता है, मतलब बराबर करना होता है, कुछ भी से गुना इधर कर दीजिए या गुना इधर कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें हमने पीटी वाला लेक्चर में आपको पढ़ाया है, तो सब वहाँ से देख लीजिए, जरूर 1 घंटा का एक वीडियो होगा, वहाँ से देख लीजिए, आपको सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन पहला है, बोला है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक साइड में कंट्री दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ कार दिया हुआ है, ठीक है। कोई कोई कंट्री है, इटली, जापान, चाइना, यूएसए, इंडिया, ईयर 2022 और ईयर 2023 यानी 2 वर्षों में ये आपका कार का प्रोडक्शन कर रही है। अब कार का प्रोडक्शन करिए तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कार बाय इंडिया इन 2022 टू द प्रोडक्शन ऑफ कार बाय जापान इन 2023। अब देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखिएगा। तो बोला व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्शन, तो रेशियो आपको पूछ रहा है, तो किसके किसके बीच में, जिसके जिसके बीच में बोल रहा है वो आप कर दीजिए, हो जाएगा। तो देखिए रेशियो बिटवीन किसके किसके, प्रोडक्शन ऑफ कार बाय इंडिया इन 2022, ये आपको मालूम होना चाहिए, टू द प्रोडक्शन ऑफ कार बाय जापान इन 2023, दोनों का वैल्यू होना चाहिए, तो आप रेशियो निकाल लीजिएगा। तो लिख लीजिए प्रोडक्शन ऑफ कार बाय इंडिया इन ईयर 2022। ये कितना दिया हुआ है, यहाँ लिखिए 2022, देख लीजिए कितना दिया हुआ है। इंडिया तो यहाँ है और 2022 यहाँ है, यानी 700, ठीक है। कितना है, 700, तो यानी 700 कार। उसी तरह क्या निकालना है आपको, प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय जापान इन 2023, ये कितना दिया हुआ है, देखिए जापान कितना कर रहा है प्रोडक्शन 2020, तो देखिए जापान तो यहाँ है और 2023 यहाँ है, तो यहाँ यानी 1580, यानी कितना है 1580, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, तो इस दीजिएगा, इसलिए रिक्वायर्ड क्या पूछा है, रेशियो, तो रिक्वायर्ड रेशियो। हमने पिछले लेक्चर में पहला जो एवरेज पढ़ाया है वहां पे हमने आपको रिक्वायर्ड के बारे में बताया है कि रिक्वायर्ड का मीनिंग क्या हुआ है, यहाँ लिख देने। रिक्वायर्ड लिखने का मतलब होता है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना उसी का रेशियो हम निकाल रहे हैं, यानी पूरा न लिख के हम रिक्वायर्ड रेशियो लिखते हैं। अब देखिए रिक्वायर्ड रेशियो क्या पूछा, तो देखिए अब जिसका जिसका रेशियो पूछेगा उसी का, कभी कभी उल्टा पूछता है, लोग ऊपर नीचे करके गलत कर देते हैं, तो हमेशा वो ध्यान देना है। रेशियो बिटवीन किसमें, प्रोडक्शन ऑफ कार बाय इंडिया, यानी इंडिया वाला पढ़ लेते हैं, इंडिया वाला बोले कितना है 700 बटा टू द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, टू द, यानी पहले वो तब इससे कंपैरिजन करना है। तो जापान 2023 में कितना है 1580,
चलिए अब ये हो गया, अब ये हो गया तो आपको कैलकुलेटर से यूज करना होगा इसका निकालने के लिए। तो देखिए कितना है 700 डिवाइडेड बाई 1580, 35 बटा यानी 35/79। तो ये हो गया 35:79 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 35 × 79। अब देखिए एक प्रॉब्लम आएगा जो यहाँ पे उसको क्लियर कीजिए। जब आप इस यहाँ तक कर लीजिएगा तो 35/30 देखिए मेरा कैलकुलेटर जो था एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या होता है, बहुत दिन से इंजीनियरिंग कॉलेज से ही मेरा साइंटिफिक सिविल इंजीनियरिंग था, तो ये साइंटिफिक ये हथियार होता है सिविल इंजीनियर के लिए, क्योंकि इस सारा क्वेश्चन सारा चीज़ें इसी से सॉल्व करना होता है। यहाँ तक इसमें मैट्रिक्स और दिस डेट बहुत सारा फंक्शन होता है। साइन ट्रिग्नोमेट्री का सब बिना कैलकुलेट किए यहाँ पे डालिए, सारा कैलकुलेट करके निकालता है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर तो रेशियो को ना पहले जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो रेशियो में ही देता है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि रेशियो डायरेक्ट पता चलता है। लेकिन आपका जो नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कीजिएगा तो उसमें क्या कीजिए 700 से जब 1580 में डिवाइड कीजिएगा तो वो पॉइंट में दे देगा वैल्यू। तो पॉइंट में दे देगा तो फिर तो पॉइंट में तो चाहिए नहीं कि रेशियो में ऐसे निकालना हो। तो क्या कीजिएगा इसको डिवाइड करना होगा आपको। और देखिए डिवाइड करिएगा तो दिख रहा है कि 5 से कटने वाला है, तो 5 से काटना होगा। 5 एकम 5, 2 20, 5 चौका 20, 0। तो 5 3 15, 5 एकम 5, 3 5 36। अब देखिए किससे कटेगा। अब आपको 5 से, फिर 5 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो 2 70 और 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16। अब देखिए फिर 2 से कटने वाला है तो 2 35 और 2 7 14, 2 9 18 यानी 35/79। तो देखो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं आप पॉइंट में ना लिखे, क्योंकि रेशियो है, रेशियो एक डिजिट में अलग अलग डिजिट में, जैसे 35/79। आप नॉर्मल कैलकुलेटर में जैसे ही इसको डालिएगा तो वो पॉइंट में दे देगा। देखिए पॉइंट में कितना देगा वो आपको बता देते हैं हम। 700 डिवाइड 1580 या जगह देगा आपको, यहाँ पे हम बता रहे हैं 0.443 ये दे देगा आपका, ये वैल्यू आएगा आपको नॉर्मल कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिएगा तो। लेकिन ये तो अब आपको देखिए अब इतना बटा 1 करके अभी आप रेशियो लिख सकते हैं, लेकिन रेशियो लिखने का ये नहीं, ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए ये गलत नहीं है, लेकिन आंसर आपको इसी में पूछेगा क्योंकि रेशियो है। ठीक है, तो ये 1 पे रेशियो ने निकाल के जो रियल रेशियो है वहाँ बने, ये भी सही है। जब इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो ये भी कितना देगा, ये भी देगा 0.443। आंसर मेरा गलत नहीं है, लेकिन चूंकि रेशियो पूछा है तो रेशियो ऐसे अलग अलग डिजिट में 35/79, ये नहीं कि नीचे 1 नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वो वहाँ पे रेशियो जब पूछे ना तो कैलकुलेटर के द्वारा ना करके कैलकुलेटर आपको टाइप कर कट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली। ये तो आपको नॉर्मल है कि आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन लाख पर एनम। देखिए डिजिट यूनिट को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी यूनिट का इधर उधर हो सकता है, तो यूनिट ध्यान रखिएगा। इन लाख देखिए आइटम एक्सपेंडिचर टैक्सेस में, इंटरेस्ट ऑन लोन, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, सैलरी में कर रहा है, और ईयर इस सब ईयर में इतना हो रहा है। टेबल तो दिया हुआ है, इजी टेबल है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो, पूछा है रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस इन द ईयर 2019 टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर ऑल द ईयर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए क्वेश्चन कौन ये नहीं है कोई बहुत ज्यादा लेंदी या हार्ड नहीं है। देखिए रेशियो क्या पूछा, रेशियो बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस, देखिए एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस इन ईयर 2029 टू एंड 2019 टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर ऑल द ईयर रेस्पेक्टिवली, यानी तीनों में, फिर ऑल में। तो क्या है 29 में 4.24 है, डिवाइड बाय सबको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए 3.76 प्लस 4.24 और प्लस 9.36 और प्लस 10.42। अब इसको ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, 4.24 3.76 प्लस 4.24 9.36 10.42, ये आपका आएगा 27.78। तो पूछ रहा है क्या रेशियो आपका, तो 4.24 डिवाइड बाई 27.78 रेशियो बन के आ रहा है 212 डिवाइड बाई 1389। ये आपका रेशियो बन के आ रहा है। तो बस यही रेशियो हुआ, और इसको रेशियो में कैसे निकाल लेंगे, 212:1389 आपका आंसर। आंसर तो यही पूछ रहा था ना कि रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस इन इतना, मतलब टैक्सेस पे जो एक्सपेंडिचर होता है 2019 का, और उसके बाद टैक्सेस पे ऑल ईयर में जितना होता है दोनों का रेशियो हो, तो इतना और बटा सबको जोड़ के उतना। यही तो हो गया शॉर्ट में कि आपको आंसर ला देने का, लेकिन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि मेंस का आंसर दे रहे हैं आप।
तो मेंस में आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो लिखना कोई बहुत यहाँ पे हार्ड नहीं है। देखिए क्या है, जो जो पूछे वो कर लेना चाहिए। देखिए यहीं पे कर देते हैं। तो देखिए क्या लिखिएगा, पहले पहले लिखिएगा ए वाला लाइन लिखिएगा ना, इतना तक, यहाँ तक लिखना ही होगा। तो देखिए एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस इन द ईयर 2019 इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है, 4.24 लाख। दिख जा रहा है? 4.24 के बाद लाख है, वो लाख नहीं दिख रहा है, तो लाख है इतना, ठीक है। अब उसके बाद पूछा है टोटल एक्सपेंडिचर, तो क्या लिखिएगा, टोटल, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस, टैक्सेस फॉर ऑल गिवन ईयर, ईयर्स, ऑल गिवन ईयर्स। तो देखिए अब ये क्या करिएगा, तो ये तो सबको आपको लिख के जोड़ना होगा, तो यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं, आपका दिख जा रहा है। तो देखिए क्या है, 3.76 प्लस 4.24 प्लस 9.36 प्लस 10.42। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़े थे कितना आया था, फिर से जोड़ देते हैं। थ्री, देखिए हम कैलकुलेटर का यूज इसलिए करके आपको बता रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो आपको भी इसमें शर्माना नहीं है और छोड़ना नहीं है, महटियाना भी नहीं है जिसको बोला जाता है। यानी आपको करना ही करना है, छोटा से छोटा कैलकुलेशन भी आप कैलकुलेटर पर करने का आदत डालिए, ताकि कैलकुलेटर का यूज आपका फास्टली होने लगे। अब देखिए ये दोनों निकल गया, 27.78। अब क्या पूछा, आपका रेशियो पूछा है, तो लिख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिए क्या लिखेगा, इसलिए रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड रेशियो बराबर, रिक्वायर्ड रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो पूछा है सबसे ऊपर रहेगा 4.24 और नीचे रहेगा 27.78। अब इसको कीजिएगा, 4.24 डिवाइडेड बाई 27.78, तो आ जाएगा 212 डिवाइड बाई 1389, यानी 212:1389, यहाँ तक आंसर करके लिखिएगा। ठीक है, तो कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो ऐसे दो स्टेप, जिसका जिसको रेशियो वो निकाल के रखिए। इसलिए रिक्वायर्ड रेशियो बराबर इतना बटा इतना, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, यहाँ तक लिखिएगा तीनों, ये नहीं कि यहाँ तक करके छोड़ दिया रेशियो निकल। यहाँ रेशियो का फॉर्मेट ऐसे होता है ना, तो ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोले नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन 4 यूनिट ऑफ ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर। देखिए 4 यूनिट दिया हुआ है, ईयर्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर है। तो व्हाट इज द रेशियो, यहाँ भी रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन यूनिट ए फॉर ऑल ईयर थ्रू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन यूनिट डी फॉर ऑल द ईयर। ठीक है, तो ए के लिए टोटल में इसको जोड़ दीजिए, टोटल वर्कर एम्प्लॉयड इन यूनिट ए फॉर ऑल ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन यूनिट डी फॉर ऑल ईयर, दोनों का ए कर दीजिए और आंसर निकल जाएगा। तो ऐड कर लीजिए। देखिए अब तो आप हमको इतना समझा चुके हैं कि अब लिखने वाली समस्या अब आपको नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा हम भी लिखना कम करते जाएंगे, ताकि आपको हमने काफ़ी समझा दिया है। 595 और इधर हो जाएगा 110 प्लस 115 प्लस 125 प्लस 135 485 485। और रिक्वायर्ड रेशियो क्या निकलेगा, इतना बटा इतना। इसलिए देखिए अब लिखिएगा कैसे, लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन यूनिट ए फॉर ऑल ईयर इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है सबका जोड़ सब लिखिएगा। चलिए एक बार इसको भी बता देते हैं ताकि आपको ए ना रहे, नहीं तो देखिए क्या कीजिएगा। चलिए आपको बता देते हैं, देखिए क्या लिखिएगा, लिखिएगा टोटल, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स employed in unit A for all years इक्वल टू, कितना है डेटा देखिए, तो वो 145 128 136 145 128 136 प्लस 136 के बाद कितना है 186 186, इसको ऐड कर लीजिए जितना आएगा यहाँ लिखिए। उसी तरह लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड
एम्प्लॉयड इन यूनिट, क्या डी में पूछा था ना, यूनिट डी, ठीक है, यूनिट डी फॉर ऑल ईयर इज इक्वल टू, तो इसमें क्या डेटा है देखिए, डी में क्या 110, 115, 125, 110, 115, 125, उसके बाद कितना है 135, 135। अब इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, दिख जा रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए कर लीजिएगा तो 595 आ रहा था, और इसको कीजिएगा तो आ रहा था 485, यही आ रहा था ना, 595 और 485 हो गया। अब दोनों का अब ये इसलिए लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड लिखने का मतलब हुआ कि जो आपसे, जो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वही हम लिखे हैं, उसी का रेशियो निकाल रहे हैं। तो रिक्वायर्ड रेटिंग किसके किसका पूछा, तो इसका और इसका, तब ऊपर होगा 595485, यही ना। तो देखिए आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए, 595485, तो 595 डिवाइड बाई 485 कितना आया, तो 119 डिवाइड बाई 97, ठीक है, तो 119:97, ये आपका आंसर आ गया, 119:9। अच्छा इधर नहीं दिख रहा है तो इधर लिख दीजिए, ये आ गया 119:97, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ये ऐसे करना है। तो एक क्वेश्चन हो गया, बस कुछ नहीं था, जो जो रेशियो में पूछा पहले उसको निकाले, उसके बाद रिक्वायर्ड रेशियो निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बोला स्टडी द पाई चार्ट टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो पाई चार्ट दिया हुआ है उसको पढ़िए और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बनाना है। द डिग्री वाइज ब्रेकअप, देखिए जब आपको हम पाई चार्ट पढ़ाएंगे तो वहां ब्रेकअप के बारे में बताएंगे, डिग्री वाइज ब्रेकअप और आपका परसेंटेज वाइज ब्रेकअप, दो होता है पाई चार्ट में, ब्रेकअप दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो डिग्री वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इन ए मंथ, एक मंथ किसी मंथ में एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एक फैमिली का, जैसे इन्वेस्टमेंट 54 डिग्री कर रहा है, कम्यूटिंग इतना कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, ग्रोसरीज पे खर्च कर रहा है, मेडिसिन पे और एंटरटेनमेंट में खर्च कर रहा है, ठीक। टोटल अमाउंट स्पेंड कितना है, तो उस मंथ में 45,000 यानी 45,800 वो खर्च कर रहा है। तो देखिए व्हाट इज द रेशियो, क्या पूछा, रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली ऑन मेडिसिन टू द अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी, यानी मेडिसिन पे कितना किया और ग्रोसरी पे कितना किया, ठीक है। कुछ कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। देखिए इसको दो तीन तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका देखिए, इजीएस्ट वाला तरीका जो आप सबको ही पसंद करेंगे, इसको देखिए क्या लिखिएगा, रेशियो अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली ऑन मेडिसिन, तो देखिए यहाँ लिखिएगा अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली ऑन मेडिसिन, ऑन मेडिसिन, दिख जा रहा है, मेडिसिन कितना डिग्री है, मेडिसिन पे कितना कर रहा है 39.6 डिग्री। उसी तरह अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली ऑन ग्रोसरी, यही ना है ग्रोसरी, तो ग्रोसरी पे कितना खर्च कर रहा है 82.8 डिग्री। अब देखिए आप या इस डिग्री से आप अमाउंट में निकालिए, इसका निकालिए या डिग्री में रहने दीजिए, रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए रिक्वायर्ड रेशियो, किसका किसका पूछा, मेडिसिन में, तो मेडिसिन में कितना खर्च कर रहा है, इतना डिग्री खर्च कर रहा है, और 82.8 डिग्री। तो देखिए इसको कैलकुलेटर पर कीजिए तो क्या आएगा, देखिए 39.6 डिवाइड बाई 82.8, 11:23 यानी 11:23, ठीक है ना, 11:23। तो क्या आया, एक तो मेथड ये हो गया, सबसे सबसे सिंपल मेथड, फर्स्ट मेथड हो गया ये, ठीक है, ठीक। एक तो आप इससे बना सकते हैं, दूसरा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, वो कैसे होगा तो वो भी देखिए। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है वो थोड़ा सा जान लीजिए, कि जब भी मतलब अगर रेशियो पूछ रहा है ना, तो रेशियो या आप ये डिग्री में दिया हुआ है उससे रेशियो निकाल लीजिए, परसेंटेज में दिया रहेगा उससे निकाल लेते हैं, या इससे वैल्यू निकाल के तब रेशियो कर दें तो सब में सेम ही आएगा। क्योंकि देखिए रेशियो क्या होता है, बटा
अब मानिए किसी चीज़ से यहाँ पे हम गुना करें या यहाँ मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों कट जाएगा, तो बात बराबर। तो देखिए क्या हुआ कि आप, चलिए दूसरा मेथड बताते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे इस चीज़ को। देखिए सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड में क्या होगा कि आपको, तो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है, 45,800। तो आप पहले टोटल दिया हुआ है इतना, और निकालना है आपको मेडिसिन पे। मेडिसिन पे 39.6 है, तो आप निकालिएगा एक्सपेंडिचर ऑन, या लिखिए एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑन मेडिसिन। तो एक्सपेंडिचर और फैमिली ऑन मेडिसिन कितना है, देखिए टोटल कितना है 45,800, यही है ना, 45,800, ठीक है। 45,800 गुना, देखिए अब ये क्या है, अब ये आपको हम जब सर्किल वाला टॉपिक पढ़ाए हैं पीटी में, वहां भी हम आपको बताए हुए हैं कि देखिए ये कितना है, ये टोटल का है। टोटल खर्च कितना हो रहा है 45,800, और टोटल में कितना डिग्री होता है जानते हैं, 360 डिग्री होता है। यानी ये 360 डिग्री में इतना खर्च होता है। देखिए समझ लीजिए इतना, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 360 और गुना इतना, इसका कितना है मेडिसिन का, तो 39.6, तो 39.6। अब डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालेगा। तभी कैसे हो रहा है वो चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि हमेशा ये समझाना मुश्किल होगा। तो देखिए कैसे होता है, टोटल खर्च बोल रहा है कि 45,800 रुपया हो रहा है एक फैमिली का। ठीक, देखिए तो टोटल एंगल कितना होता है, क्योंकि डिग्री में दिया हुआ है पाई चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए 360 डिग्री बराबर 45,800 है, तो एक डिग्री बराबर क्या होगा 45,800 बटा 360। तो देख रहे हैं 45,800 टोटल के लिए है, तो बटा 360 डिग्री। अब जितना डिग्री पूछे x डिग्री, तो 45,800 बटा 360 गुना x डिग्री। अच्छा ये नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ देखिए अगर आपको x डिग्री के लिए पूछे, x डिग्री क्या होगा 45,800 बटा 360 गुना x, यही होगा ना। तो क्या देख रहे हैं कि जो टोटल दिया रहेगा उतना से, अगर ये डिग्री में है तो 360 डिग्री से भाग दीजिए, अगर ये परसेंटेज में रहता तो 100 से डिवाइड कीजिए, गुना जितना के लिए पूछिए। अगर मेडिसिन 39.6 है और कुछ 80 रहता, 120 रहता, कुछ भी रहता यहाँ, अगर वहीं 100 में रहता परसेंटेज में तो 100, और जितना यहाँ परसेंट रहता उतना परसेंट के लिए। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा टोटल बटा, अगर ये डिग्री में है तो 360 डिग्री, और अगर ये परसेंटेज में है तो 100 करके, और जिसके लिए पूछेगा उतना इतना बगल में। ठीक, तो ये हमेशा याद रखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप इजी वे में थोड़ा फास्ट करें। तो देखिए इसको तो आप कैलकुलेटर से करना होगा, तो कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। कितना दिया हुआ है कि 45,800 डिवाइड बाई 360, और मल्टीप्लीकेशन हो गया 39.6। तो देखिए ये आ रहा है 5,038। उसी तरह आपको क्या करना है, आपको निकालना है एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑन ग्रोसरी पे है, ग्रोसरीज। तो ग्रोसरी पे देखिए ये भी 45,800 ही है, बटा 360 डिग्री वाइज है। अब ग्रोसरी पे देख लीजिए कितना है खर्च, तो ग्रोसरी पे कितना है 82.8। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना है 45,800 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लीकेशन 82.8, 10,534। अब क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड एवरेज निकाल लेना है। इसीलिए क्या होगा रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू कितना है, ऊपर इसका पूछा 50,138, 10,534। अब आपको 10,534 और 38 से करना है। तो देखिए 50,38 डिवाइड बाई 10,534, देखिए 11 बटा 23, 11:23 दिख रहा है। तो ये आपका आंसर उससे भी आया। तो ये आपका क्या होगा सेकेंड मेथड। क्या है सेकेंड मेथड आपका। ये सर कौन बेस्ट, तो दोनों बेस्ट। हम पहला ही क्लास जो आपका एवरेज वाला हुआ है उसमें इसमें तो दो ही मेथड, उसमें 3-4 मेथड से बनाए हैं कि सब बेस्ट है।
बस सब में पर्याप्त लिखा हुआ होना चाहिए स्टेप, ताकि क्लियर कट हो कि स्टेप मार्किंग आपको ना कटे मार्क्स अगर स्टेप छोड़िएगा तो। बस हमने निकाल लिया कि मेडिसिन पे भाई इतना खर्च कर रहा है वो फैमिली, और आपका ग्रोसरी पे इतना खर्च कर रहा है, तो आपका रिक्वायर्ड रेशियो इतना हुआ। ठीक। उसी तरह इसमें भी हमने क्या लिखा था कि अमाउंट, इसमें हमने डिग्री का ही डिवाइड रेशियो कर दिया डायरेक्ट, इससे ये भी सही है मेथड। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है कि स्टडी द ग्राफ केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए कम्युनिटीज एक्स एंड वाई फॉर ऑल द 7 ईयर्स टुगेदर। कुछ नहीं है, तो देखिए एक्स और वाई है, प्रोडक्शन कर रहा है किसी चीज का, एक्स वाई किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो पूछ रहा है कि रेशियो बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी एक्स। तो एक्स क्या है, ब्लू लाइन वाला, तो इस टोटल प्रोडक्शन यानी ये सब प्रोडक्शन जितना कर रहा है उस सबको जोड़ दीजिए, एंड वाई, वाई को भी जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, ऑल द 7 ईयर्स टुगेदर, रेशियो निकाल लीजिए, बन गया। तो इसमें कोई कुछ बहुत सारा है क्वेश्चन, तो टफ है नहीं, बस वही सिंपल बोला है तो आपको लिख के कर देना है। तो देखिए इसमें क्या लिखिएगा और इसमें कैसे लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। देखिए तो क्या लिखिएगा, टोटल प्रोडक्शन, टोटल टोटल प्रोडक्शन किस चीज का प्रोडक्शन है, ऑफ कमोडिटी एक्स, ऑफ कमोडिटीज एक्स, एक्स फॉर ऑल, एक्स फॉर ऑल 7 ईयर्स। ठीक है, तो पूरा लिख दीजिए ईयर। ठीक है, अब देखिए तो एक्स के लिए कॉमोडिटी 7 ईयर में देखिए तो एक्स कितना है, तो देखिए वैल्यू थोड़ा देखना भी सीख लीजिए। कभी कभी आपका ऐसे अब बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें वैल्यू क्लियर कट दिख रहा है, पहले एक दो 60 से 62 63 में देखा गया था कि वैल्यू दिखता नहीं था, तो वहां पे थोड़ा था, तो उस समय क्या स्ट्रेटेजी बनाया जाता था कि हाँ जिस ग्राफ का वैल्यू क्लियर कट दिखे वही वही क्वेश्चन बनाइए। लेकिन चूंकि देखिए अब अगर हम वैल्यू एजम्पशन ले रहे हैं, अगर कहीं हमने थोड़ा भी गलत वैल्यू लिया तो मेरा प्रोसेस सही होने के बावजूद भी आंसर नहीं मिलेगा, और आंसर नहीं मिलेगा तो चूंकि मैथ है तो थोड़ा मार्क्स तो कट ही जाएगा। इसलिए बोला जाता था जिसमें क्लियर करता, पाई चार्ट बोला जाता था कि पाई चार्ट बनाया कीजिए, क्योंकि पाई चार्ट में किसी प्रकार का डेटा का मतलब गलत मतलब दिखता नहीं है, वैसा इशू नहीं होगा क्योंकि क्लियरिटी रहता है डेटा का, तो पाई चार्ट प्रिफेयर किया जाता था। लेकिन अब क्या है, बीपीएससी ने इस चीज़ को करेक्ट कर लिया और सभी डेटा क्लियर कट्स आपको दिखता है, तो अब कोई इशू नहीं रह गया, आप जो बेस्ट आपके लिए है वो बनाया कीजिए। तो देखिए इसको जोड़िए, देखिए अब क्या है, ये 150 है, ये 150 और ये 200, यानी बीच में कितना है 50 का, 50 का गैप है, तो 50 का गैप है तो आधा पे क्या होगा, तो 25 होगा, यानी क्या है 175 होगा ये क्या है 175, 175, उसी तरह ये 225, उसी तरह ही क्या, ये तो क्लियर है 100, और ये क्या होगा 175, उसी तरह ये 225, उसी तरह ये क्या है 200, और ये है 250। ठीक है, अब क्या कर सबका जोड़ देना है, उसी तरह अगर ये देखिएगा तो ये क्या है आपका 200, ये है आपका 250, ये है 150, ये आपका 200, ये 225 और ये 200। ठीक है, ये सबको जोड़ देना है, तो देखिए 175 225 100, तो कीजिए। तो देखिए क्या लिखिएगा, 175 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 175 प्लस 225 प्लस 200 प्लस 250। अब इस सबको जोड़िए और ऐड करके लिखिए कितना है। उसी तरह फिर लिखिएगा क्या, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज वाई फॉर ऑल 7 ईयर्स इज इक्वल टू, तो इसमें डेटा क्या है 200 225 200 225 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 250 प्लस 225 प्लस 200। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ऐड कर लीजिए, है ना, तो देखिए ऐड कर लीजिए, 175 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 175 प्लस 225 प्लस 200 प्लस 250, 1350, यानी यहाँ क्या आ रहा है 1350। उसी तरह इसको कीजिए,
200 प्लस 225 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 250 प्लस 225 प्लस 200, 1450। ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए अब ए निकल गया मेरा वैल्यू, इस ए और ए, तब रिक्वायर्ड रेशियो तो लिखिएगा, इसलिए रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू इतना बटा इतना पूछा है, तो 1350 बटा 1450, आप डिवाइड कीजिए। 1350 डिवाइडेड बाई 1450, 27 बटा 29 इज इक्वल टू 27 इज टू 29, यानी 27 इज टू 29 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन हो गया, बस सिंपल था। टोटल प्रोडक्शन एक्स कमोडिटी के पूछा, टोटल प्रोडक्शन वाई कमोडिटी का, दोनों का निकालिए और रेशियो आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी द फ्लोइंग पाई चार्ट। क्या है कि स्टडी द फ्लोइंग पाई चार्ट, केयरफुली आंसर द गिवन क्वेश्चन गिवन बिलो। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इसके पहले वाला हमने क्या आपको दिया था, डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था वो, यहाँ देखिए डिग्री में दिया हुआ था, तो हमने एक परसेंटेज का भी शामिल कर लिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन ए डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी, मतलब एक कंपनी होगा जिस कंपनी में बहुत सारा डिपार्टमेंट होगा, जैसे आईटी डिपार्टमेंट, आपका अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, ये डिपार्टमेंट्स है। उसमें कितने कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो सबका डेटा दिया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, तो 800, एक क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन आईटी एंड एचआर डिपार्टमेंट टुगेदर टू द नंबर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर। मतलब आपसे पूछा कि रेशियो बताइए नंबर ऑफ एम्प्लॉय आईटी और एचआर, आईटी में और एचआर में दोनों का। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स में और मार्केटिंग में, इसका यानी इस दोनों का और इस दोनों का कितने, इस दोनों डिपार्टमेंट में आईटी और एचआर में जितना एम्प्लॉय कर रहा है उसका सम कीजिए, और सेल्स और मार्केटिंग में जितना एम्प्लॉय कर रहा है दोनों का सम कीजिए, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। अब देखिए, तो इसमें बनाने का भी 2-3 तरीका हो सकता है। देखिए पहला तरीका, एक क्वेश्चन आपको याद होगा एवरेज वाले, जिन जिन जो भी स्टूडेंट एवरेज वाला मेरा वीडियो देखे होंगे, इसके पहले अपलोड हुआ है, उसमें भी सेम ए भी एक क्वेश्चन था। हमने वहां भी बोला था कि ये क्वेश्चन सभी में आएगा, एवरेज में भी आ गया, रेशियो में आ गया, और एक क्वेश्चन परसेंटेज में भी आएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में सभी एक एक क्वेश्चन था, रेशियो का भी, परसेंटेज का भी, एवरेज का भी, तो हमने एक एक अलग अलग किया। चूंकि हम रेशियो सिर्फ पढ़ा रहे थे, रेशियो का क्वेश्चन यहाँ पे उठा के रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक क्वेश्चन है उसमें हर टॉपिक से एक एक रहता है, दो दो रहता है, रेशियो से रहेगा, एवरेज से रहेगा, परसेंटेज से रहेगा। ठीक, तो इसको देखिए बनाने का क्या कई तरीका है। एक तो तरीका आपका ये हो सकता है कि आपको हम एक टेबल वाला बताए थे कि वी मेक ए टेबल फ्रॉम गिवन, क्या गिवन, पाई चार्ट। सॉल्यूशन में ये आपका एवरेज वाला में हम बताए हुए हैं। क्या, तभी मेक, थोड़ा सा हेड। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि कुछ लोगों ने बोला कि सर थोड़ा सा हेड राइटिंग क्लियर नहीं होता है, क्लियर नहीं दिखता है, तो थोड़ा सा इश्यू देखिए मेरे पास क्या है कि हम भी कुछ दिन पहले तक मतलब कॉपी पे आदमी लिखता है ना, पेज पे लिखता है, और पेज का क्या होता है कि पेज ऐसे रहता है और आदमी ऐसे लिखता है, तो उसका हेड राइटिंग, और ये वॉल पे रहता है और ऐसे लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे सुधरेगा, कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर कर लें। तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा कुछ और इस पर लिखना शुरू कर देंगे, थोड़ा अधिक लिखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन हम बोलते हैं उस समय वो ध्यान दीजिएगा तो आपको क्लियर वर्ड आ जाएगा। जैसे हम बोले ना, वी मेक ए टेबल, द टेबल फ्रॉम गिवन पाई चार्ट ए। उसके बाद क्या है, तो आपको टेबल बना लेना है, तो टेबल बना लेना है जैसे डिपार्टमेंट, और ए इधर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और जो भी डिपार्टमेंट है जैसे आईटी, तो आईटी में आपका उसके बाद क्या है, आईटी के बाद अकाउंट है, एचआर है, आईटी अकाउंट, अकाउंट के बाद एचआर, और आपका सारा एकम बनाए थे और इधर हमने लिखा था ना, तो पिछले वाला हम देख के टेबल बना दे रहे हैं ताकि आपको देखिए क्या था, आपका आईटी था, अकाउंट था, एचआर था, मार्केटिंग था, मार्केटिंग, प्रोडक्शन था, उसके बाद सेल्स था। तो देखिए इसमें क्या था, तो हमने निकालने के लिए बोला था कि टोटल कितना है 800, टोटल कितना है 800, और ये 800 है तो परसेंटेज वाइज है। तो देखिए यहाँ पे समझिए
क्या कोई यहाँ पे समझने का चीज़ है? हम आपको डिग्री वाइज में क्या बताए थे कि जैसे टोटल वहाँ था 42,500, 42,500 डिवाइड बाई, चूंकि वो पूरा 360 डिग्री में था तो 360 गुना जितना डिग्री का पूछे वो। और अब परसेंटेज में हम क्या बोले थे कि अगर यहाँ पे जो है 100 और यहाँ पे परसेंटेज है तो 100, क्योंकि टोटल 100 में ही डिस्ट्रीब्यूट है 100, गुना जितना परसेंटेज इधर दिया है उतना x%, अगर वो x% है तो x%। ठीक, तो उसी तरह देखिए, उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 800 है, यानी 800, 800 कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 100% में, यानी 100, तो ये कितना 1% में निकल गया। अब जो भी पूछे x%, अगर आईटी में 8% है तो यहाँ 8 होगा, अकाउंट में 18 है तो यहाँ 18 होगा, एचआर में 12 है तो 12 होगा। ठीक है, तो यहीं आपको यहीं से बनाना है। तो देखिए, तो 800/100 गुना 8% है तो ये निकलेगा 64। उसी तरह इस सब में 800 बटा, तो कॉमन रहेगा, 800/100, 800/100, 800/100 और 800/100, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6। ठीक है, अब देखिए क्या है, इधर 18% है, इधर 18% है, और 8 18 12%, 14%, 32% और 16%, ये सब 64 आएगा, 144 आएगा, और इसको कीजिएगा तो 96 आएगा, 112, 256 और 128। और इस टेबल को बंद कीजिएगा, टोटल नीचे लिख दीजिएगा, तो जोड़ के वहीं आएगा। सेल्स, सेल्स तक दिख रहा है? अच्छा देखिए, ये 126 है, अब दिख जा रहा है 126। अब देखिए, ये हमारा एक पहला मेथड ये हो सकता है कि हमने क्या लिखा कि वी मेक ए टेबल फ्रॉम गिवन पाई चार्ट, और हमने एक टेबल बनाई। क्योंकि देखिए ये मेथड सबसे इजी और बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें कितना क्वेश्चन था, एक एवरेज में आ ही गया, एक रेशियो में ही आ ही गया, परसेंटेज में भी 1 2 आएगा, यानी एक क्वेश्चन में 4 5 क्वेश्चन आपका रहता है। तो जैसे ही ये टेबल बना लीजिएगा ना, जैसे ही ये टेबल बन जाएगा तो उससे आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एवरेज में भी पूछा था, वो भी एवरेज निकल जाता। तो देखिए अब क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए रेसिड नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन आईटी और एचआर। आईटी और एचआर देखिए, आईटी कहाँ है, आईटी इतना है यानी ए वाला, और एचआर, एचआर कितना है यहाँ इतना, यानी दोनों का जोड़ होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसमें पूछा आईटी एचआर के बाद सेल्स और मार्केटिंग। देखिए सेल्स कहाँ है, सेल्स और मार्केटिंग, तो मार्केटिंग तो ए वाला है, और सेल्स आपका सबसे नीचे 126 है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन, दोनों का जोड़ के रेशियो निकालना है। तो देखिए अब कैसे लिखिएगा, अब लिखने के लिए तो क्या कीजिएगा, तो आपको देखिए लिखिएगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज, देखिए क्या पूछा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन आईटी और एचआर डिपार्टमेंट। यहाँ लिखिए टोटल, टोटल यानी यहाँ लिख दीजिए नंबर, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन आईटी एंड एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, आईटी और एचआर में पूछा था, तो आईटी में देखिए, आईटी में 64, और आईटी में देखिए 64 है और एचआर में 96 है, यानी 64 प्लस 96। तो इसको तो ऐड कीजिएगा तो 160 आ जाएगा, ये तो दिख रहा है क्लियर। उसी तरह लिखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन, क्या था, सेल्स और मार्केटिंग में है, देख लीजिए कितने हैं, सेल्स और मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इसमें देखिए आईटी सेल्स और मार्केटिंग में कितना है, तो देखिए सेल्स में कितना है, सेल्स में आपका 126 और मार्केटिंग में 112, 126 और 112, 126 प्लस 112, तो देखिए जोड़ लीजिए, 6 2 8, 2 1 3 और 1 1 2, 238। अब लिखिए क्या लिखिएगा, रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, 160/238, 160/238, तो इसका निकाल लीजिए, 160/238, 160/238,
160 ठीक है, और 240, 200, देखिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग में कितना आया, सेल्स में है तो 16, 16 गुना 8 ठीक है 100, अच्छा देखिए 128 है यहाँ, 16 8 100, यहाँ पे 28 हो गया, 128, 126 ना हो गए, 128 है, 128 ठीक है, 16 गुना 8 करेंगे, 100 से 2 जीरो से कटेगा तो 128 है, तो 128 हो गया यहाँ पे 128 है, तो 128 है, तब कितना देंगे 8 तो 10, अब 240 आ जाएगा, 240, तो 240 आ जाएगा, तो यहाँ पे 240 होगा। तो देखिए अब क्या करना है, 160 डिवाइड बाई 240, तो 240 कीजिए, 2/3 यानी 2:3 आपका रेशियो निकला, ठीक है, कितना निकला, 2:3 रेशियो आपका निकला। अब देखिए एक तो तरीका ये फर्स्ट मेथड, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और सबसे बेहतर मेथड है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में 2 4 क्वेश्चन आता है, तो टेबल बनाइए उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। दूसरा मेथड इसका बन सकता है, वो देखिए कैसे, यहीं पर वो मेथड बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ सामने सामने दिखना होगा टेबल, तो देखिए क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए दूसरा मेथड में क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्योंकि हमको रेशियो है, तो रेशियो में क्या होता है ना कि रेशियो में आप टोटल वैल्यू निकालिए या परसेंटेज में रहे, डिग्री में रहे, उसका भी रेशियो कर लीजिए तो सेम चीजें आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन आईटी एंड एचआर डिपार्टमेंट, तो देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय आईटी में कितना 8%, यानी 8% प्लस एचआर में क्या है 12%, यानी क्या हो गया 20%। उसी तरह नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स में क्या है, सेल्स में आपका 16 और मार्केटिंग में 14, 16% प्लस 14%, तो 16 4 20 10 30%, इतना तक तो दिख जा रहा होगा 30%। अब देखिए चूंकि रेशियो पूछ रहा है तो डायरेक्ट यहां लिखिए, इसलिए रिक्वायर्ड रेशियो, शायद ही नहीं दिख रहा होगा, वहां तक देख रहा है रिक्वायर्ड रेशियो, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, इसका कर रहा है तो 20/30 यानी 2/3 यानी 2:3, ठीक है, दिख जा रहा है 2:3। तो एक मेथड ये आपका, सेकंड मेथड ये हो सकता है कि जब भी रेशियो का क्वेश्चन पूछे तो आप फाइनल वैल्यू ना निकाल के आप परसेंटेज या डिग्री में जो भी दिया रहेगा उससे आप निकाल लीजिए, तो एक मेथड तो ये ठीक है। तीसरा मेथड इसी से एक स्टेप आगे का है, देखिए जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन आईटी एंड एचआर डिपार्टमेंट इतना किए, तो देखिए इसी में एक लाइन लिखते हैं आप, इसलिए चाहे देखिए क्या करते हैं 20% हो गया, तो 20% किसका है 800 का, तो यहाँ आप निकाल लेते हैं 20% यानी 20/100 गुना 800, तो 100 से 8 20 हटे यानी 160। उसी तरह 30% है तो किसका है 30%, 30% यानी 30/100 गुना 800 यानी 240। अब क्या निकलता, तो 160/240 निकल जाता, 160/240, तो यहाँ रिक्वायर्ड रेशियो क्या निकलता 160/240, और काटते तो 8 दूना 16 8 तिरका 24 यानी 2:3। तो तीसरा मेथड हो जाता, हमने 20% बटा 30% कर दिया, ठीक। तो दूसरा मेथड, अगर 20% किसका है तो 800 का ना, तो 800 का निकालेंगे तो 160 आएगा, और 30% 800 का निकालेंगे तो 240 आ गया, यानी एग्जैक्ट हमने वैल्यू निकाला कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन आईटी एंड एचआर डिपार्टमेंट 160 है, और आपका सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 240 है, तब रेशियो निकाला, या परसेंटेज में ही रहने दिया और डायरेक्ट रेशियो निकाल दिया। तो रेशियो के केस में चूंकि होता क्या है, रेशियो में क्या होगा कि कुछ बटा में x/y रहेगा, अब x में आप 2 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे कोई मतलब नहीं, कट जाता है, या आप 2 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे कोई मतलब नहीं, कट जाता है। क्योंकि हम पीटी वाला जब क्लास लिए हुए आपका रेशियो का, तो हमने बताया है कि रेशियो में अगर ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड कीजिए तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए रेशियो के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट परसेंटेज से का रेशियो ले लीजिए, डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री का रेशियो ले लीजिए, या एडजेक्ट वैल्यू निकाल के, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का एडजेक्ट वैल्यू यानी 160 वैल्यू 160 एम्प्लॉय बटा 240 निकाल के आप रेशियो निकालिए, तभी सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
बोल रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर एंड पास इन द एग्जाम ओवर द ईयर। तो देखिए अपीयर यानी ए वाला अपीयर हो रहा है और ये पास्ट है, यानी मतलब दिया हुआ है कि जित 2000 डिफरेंट डिफरेंट ईयर है, 2011 12 13 14 15। 2011 में 700 स्टूडेंट अपीयर हो रहा है किसी भी एग्जाम में, और उसमें क्या हो रहा है, पास हो जा रहा है 450। तो मानिए किसी एग्जाम में आपका 700 भाग ले रहा है और 450 हो जा रहा है, तो 700 में से 450 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 250, 250 300 400 700, 250 क्या हो गया, फेल हो गया होगा। जैसे 700 उस एग्जाम में बैठा एग्जाम देने, 450 पास हुआ तो 250 फेल हो गया। तो यानी अपीयर माइनस पास करेंगे तो हमको फेल स्टूडेंट निकलेगा। तो सब ऐसे निकल सकता है अगर पूछे तो। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको थोड़ा नहीं दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास, जो पास नहीं किया है इन द एग्जाम 2000 इतना से इतना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास द एग्जाम इन 2011, यानी इसमें, एंड 16 इसमें जो नहीं पास किया और इसमें जो नहीं पास किया उसका रेशियो आप बताइए। तो सिंपल है, जैसे इसमें से इसमें किए तो 250, तो इसमें से इसमें कर दीजिए तो 150, तो 150। तो अब इसी के दोनों का रेशियो निकला है, यानी 250 बटा 150, तो यानी हो जाएगा 5 25 5 3 15 इस टू 5 इस टू 3। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे तो ऐसे बना देंगे एक लाइन में, 10-15 सेकेंड लगा होगा, 5 इस टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब ये आपको अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछ के मतलब मेंस में पूछे तो इसको तो थोड़ा लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए क्या करिएगा, लिखिएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट appear in exam in year 2011 इज इक्वल टू, देख लीजिए कितना है, 2011 में कितना 700 अपीयर हो रहा है, 700 अपीयर हो रहा है। उसी तरह लिखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट है ना, तो पी पास्ट इन एग्जाम इन ईयर 2011 इज इक्वल टू कितना पास कर गया है, तो पास कर गया है 450, तो 450। ठीक है, तो क्या लिखेगा, इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास, देखिए कोई ऐसा नहीं, हम बस क्वेश्चन में जो दिया है उसी सबसे लिखना है। देखिए यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए स्टूडेंट हु डिड नॉट पास द एग्जाम इन 2011, तो 2011 में इतना अपीयर हुआ और इतना पास कर गया, तो कौन कितना नहीं पास करेगा, यानी 700 माइनस 450, तो कितना बचेगा, वहीं 250, 250 आपका हो गया, 250 300 400 700। सिमिलरली क्या लिख दीजिएगा, सिमिलरली, मतलब जैसे ऊपर किए हम वैसा ही नीचे कर रहे हैं, तो वही लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट appeared in exam in year कितना 2016। उसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट इन एग्जाम इन ईयर 2016। अब देखिए 2016 में अपीयर 750 और 600, यानी ये 750 और ये 600 दिख जा रहा है, 750 और ये 600। साढ़े 700 और 600, तब क्या लिखे, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास कितना होगा, 750 माइनस 600 बराबर 150, है ना, 150। इसलिए क्या लिखेगा, इसलिए रिक्वायर्ड रेशियो दिख रहा है, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, तो आपको इतना 250 और इधर 150, यानी 250 बटा 150, यानी ये हो जाएगा
जीरो से जीरो कट जाएगा तो 25/15, तो 5 25 5 3 15 इस टू 5 इस टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। 5:3 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखने हैं, तो लिखना है क्या, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर इन एग्जाम 2011 इतना, पास इतना, तो डूड नॉट पास। या देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड, आप ये भी लिख सकते हैं हु डिड नॉट पास का मतलब क्या हुआ, फेल। ठीक है, तो ऐसे करके निकाले। अब देखिए एक मेथड तो ये, अगर आपको मान के चलिए समय का अभाव है, बहुत लोग लास्ट में डीआई का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो उनके लिए अगर समय ना रहे तो शॉर्ट देखिए इतना इतना तक भी आप लिख दीजिएगा तो आधा नंबर कटेगा, लेकिन मार्क्स आपका मिल जाएगा ठीक ठाक। तो देखिए इसको कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो का मतलब हो गया जो पूछा जा रहा है वही हम बताना चाह रहे हैं। तो पहले में क्या पूछा जा रहा था कि 2011 में कितना पास नहीं किया, तो 11 में कितना अपियर हुआ है 700, पास कितना हो गया है 450, तो दोनों में से घटा देंगे वही ना फेल हुआ होगा। ठीक है, तो 700 माइनस 450। उसके बाद 2016 में कितना था 750 पास पार्टिसिपेट किया और 600 पास कर गया, तो 750 में से 600 घटा देंगे तो फेल हो गया। ठीक है, तो देखिए अब एक 750 में 450 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 150, और बटा 150 450 है ना, 502 और 250, ऊपर 250 और नीचे 150, तो ये बचेगा 25/15, और ये 5 5 25 5 3 15 यानी 5:3। ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसमें होगा क्या कि आधा नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें माना जाए कि कहाँ से डायरेक्ट ला दिया भाई बिना कुछ सोचे समझे। तो देखिए इसको अगर ना कटे तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ये भी कर सकते हैं, तीसरा टाइप ऐसे बना सकते हैं। क्या लिखेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास इन ईयर 2011। तो 2011 में कितना 700 एपियर, तो लिख दीजिए एपियर। ठीक है, अब करने का तो अपना ये है एपियर माइनस पास, तो एपियर कितना है 700 माइनस पास कितना है 450, 450 500 यानी 250। उसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास इन ईयर 2016, 2016 में तो यहाँ भी लिख दीजिए एपियर माइनस पास। ठीक है, तो एपियर कितना हुआ है इसमें 750, पास हो गया है 600 यानी फेल कर गया 150, और रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा 250 बटा 150, 25/15, 5 25 5 3 15 5:3। ये भी आंसर। तो बस बनाने का अपना तरीका है, आपको जैसे आपको थोड़ा सा मन करे, बस स्टेप नहीं छूटना चाहिए और आपको प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए कि हाँ सब क्लियर है। अब देखिए एक तरीका, एक नया तरीका हमें अभी जस्ट हमने सोचा कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है, इसके पहले नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास इन ईयर इतना, पास्ट अपियर माइनस पास, उससे क्लियर हो गया, जो कॉपी चेक करेगा समझ गया कि हाँ बंदे ने समझ लिया है चीज़ों को। 2011 में अपियर माइनस पास करेंगे तो फेल निकलेगा, यानी हु डिड नॉट पास, तो अपियर माइनस पास किया तो 250 इतना, तो इतना आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप इन क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं। ओके, इतना ही रेशियो में रहा। तो देखिए इस लेक्चर में हमने आपको बहुत सारा क्वेश्चन किया और हर क्वेश्चन को जितने तरीका से बनाया जा सकता है वो बनाया। अभी हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन का जितने तरीका से बनाया जा सकता है वो बता रहे हैं, ताकि आपके मन में जो दुविधा शंकाएं हैं ना वो बाहर निकल जाए कि हाँ ये बेस्ट मेथड है या ये बेस्ट मेथड है। देखिए सब बेस्ट मेथड है, बस आपको स्टेप नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है, चीज़ें समझा देना है कॉपी पे। क्योंकि देखिए आप भले ही स्टेप छोड़ दिए होंगे, आप समझ रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर नहीं ना सोचेगा कि स्टूडेंट ने क्या सोच के ये स्टेप चुरा लिया है, स्टेप नहीं लिखा है। आपको स्टेप दिखा देना है, क्योंकि आपको पेपर बोलेगा वहाँ पे, आप नहीं बोलने वाले हैं। तो पेपर पे वो चीज़ें हम कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डीआई में 72 में 72 आ सकता है, तो हम क्यों 1 मार्क्स का भी हम इसमें नुकसान क्यों सहेंगे। हम कितना भी मेहनत कर लें, जीएस ऐसे में 100% नहीं मार्क्स ला सकते हैं, तो उसमें आप ये भी नहीं कर, चैलेंज भी नहीं कर सकते कि मेरा सही है तो आप मारने मार्क्स क्यों नहीं दिया। लेकिन डीआई में चैलेंज भी किया जा सकता है कि भाई मेरा सब सही है, तो ऐसे भी मार्क्स फुल में फुल आता है, इसमें कोई अर्ज नहीं। हमने कब कई बार 72 में 72 लाया है, तो आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं कटेगा, इसलिए हमने स्टेप नहीं छोड़ना है, और स्टेप नहीं छोड़ना है और सही सही बनाना है, 72 में 72 है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप
आप लोग धैर्य के साथ देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और वैसे ही कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमन है, ताकि हम हैं और हमारे पीछे जो लोग वर्क कर रहे हैं वो भी मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाया जा सके। जितना हो सके हमसे मदद आप हम करेंगे ज़रूर, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो हमने एक लाइन लेके चला है, मदद वहाँ करना है जहाँ अन्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या अन्य नहीं कर रहे हैं या अन्य कम कर रहे हैं। जहाँ से देखिए, जहाँ से रिजल्ट होना है वहाँ पे हमको फोकस करना है, स्मार्ट वे से तरीका से एग्जाम को पास करके बाहर निकलना है। क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी ना एक दलदल है, मैं मानता हूँ पर्सनली कि एक दलदल है, और इस दलदल में आप आके फंस जाइएगा। आपने एक बच्चा में कहानी पढ़ा होगा, दलदल में एक लोमड़ी लोमड़ी या कोई था कि जो जाता है, लालच में चला जाता है और उसी में फंस के रह जाता है। तो यही एक लालच तो है ही। एक लालच ये है ना कि भाई हाँ, कल को अगर अधिकारी बनते तो हमें बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा, अच्छा वेतन मिलेगा, सबसे बड़ी बात कि सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान, मान, ये सब बढ़ेगा। तो उस वो एक लालच है, और वो लालच के कारण हम इस दलदल में फंसे हुए रहते हैं। चलो एक अटैम्प्ट नहीं, एक और अटैम्प्ट यार हो जाएगा तो मेरा पूरा सिनारियो बदल जाएगा। पीछे का जितना मेरा क्या बोलेंगे उसको, जो भी आपका फेलियोर है वो मिट जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, ये सब लालच है जो आपको इसी दलदल में फंसा के रखता है और इससे बाहर नहीं निकलने देगा। सही बात है, और ना भी चाहिए। सही है कि एक बार सिलेक्शन के बाद पीछे का कोई नहीं देखता है, फिर अब आगे के लिए देखा जाएगा। इसलिए वो चीज़ों को समझिए, स्मार्ट तरीक़ा से पढ़िए, जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ से अब रिजल्ट होना है, जहाँ से मार्क्स आपका बनेगा। तो अब आपको दो की एरिया पॉइंट रह गया है, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन को बहुत ढंग से कीजिए, एसे पे बहुत वर्क कीजिए, बाकी जीएस और ये सब एवरेज एवरेज जाएगा तब भी आपका काम बनेगा। दो चीज़ें पे फोकस कीजिए, रिजल्ट आपका पक्का श्योर आएगा। एसए को गंभीरता से नहीं लेंगे, आपका बहुत टेंशन हो जाएगा। डीआई को गंभीरता से नहीं लेंगे तो पक्का रिजल्ट नहीं होना है। डीआईओ को छोड़ दीजिएगा तो रिजल्ट तो नहीं है, भले इंटरव्यू कॉल आ जाए लेकिन आपका रिजल्ट मुश्किल में पड़ेगा। अगर डीआई 72 में नहीं है, 72 में 60 प्लस लाने का तो हम मुहिम भी चला रखे हैं, 60 प्लस जो भी हमसे जुड़ेंगे 60 प्लस लाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को किन्हीं को डाउट, मेरे द्वारा वीडियो में पढ़ाने जाने के अलावा भी कोई डाउट है, तो दिए हुए नंबर पे कभी कंसल्ट कीजिएगा। अगर उस नंबर पे बात कीजिएगा तो आपको हमसे बात कराया जाएगा। क्योंकि हमारी व्यस्तता रहती है तो हम डायरेक्ट तो आपको नहीं कांटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन हाँ वहाँ कीजिए कांटेक्ट, उससे फिर हमको बोला जाएगा कि हाँ यहाँ पे इस स्टूडेंट के बारे में थोड़ा सा ऐसा है, तो हम आपको समय निकाल के कॉल बैक करके आपसे बात कर लेंगे। क्योंकि छोटा छोटा डाउट होता है, स्टूडेंट के पास बहुत बड़ा डाउट नहीं होता है। देखिए सिलेक्शन के इस पार और सिलेक्शन के उस पार जो भी स्टूडेंट है ना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आप देखते होंगे कि सिलेक्शन कुछ ऐसे स्टूडेंट का हो गया है जो आप देखेंगे यार इसका हो गया, इनका कैसे हो गया यार, इससे तो ज़्यादा नॉलेज मेरे पास है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि नॉलेज ज़्यादा रहने से सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो एग्ज़ाम के डिमांड को पूरा करेंगे, और जो एग्ज़ाम का डिमांड पूरा करेगा 100% उसका सिलेक्शन होगा। और वो जितना जल्दी पूरा करेगा, अगर एक साल में आप पूरा कर दीजिएगा डिमांड, एक साल में हो जाएगा। 2 साल में कीजिएगा, 2 साल में। पंचवर्षीय योजना बना के कीजिएगा तो पंचवर्षीय योजना। ऐसे पंचवर्षीय योजना तो समाप्त हो गया है, अब नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग कितना का, 3 साल का नहीं तो 5 साल का, और 7 ईयर का ऐसे है। तो शतवर्षीय योजना मत बनाइए आप, 2 से 2.5 साल इस काफ़ी पर्याप्त है यहाँ से निकल के जाने का। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरे टेलीग्राम, एक न्यूज और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए, जो वहाँ पे वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारा चीज़ दिया जा रहा है। डेली पेपर एडिटोरियल दिया जा रहा है आपको, उसके अलावा एसे के लिए कंटेंट दिया जा रहा है, और साप्ताहिक बुलेटिन बिहार स्पेशल करके एक नया सीरीज शुरुआत किया गया पिछले एक सप्ताह का, यानी मंडे से लेकर संडे तक का पूरा एक सप्ताह का आपको बिहार स्पेशल, यानी बिहार में उन सभी घटनाओं का कलेक्शन दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए यूजफुल होगा। तो वो चीज़ें पढ़िए और वहाँ से नोट करते जाइए अपने कॉपी में और उसका यूज कीजिए वैल्यू एडिशन के तौर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।